तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने बॉर्डर से सेना हटाने से साफ किया इनकार। मोदी अमित शाह के छूटे पसीने, कभी भी लद्दाख पर कर सकता है चीन हमला। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हिंदुओं के समर्थन में खुलकर उतरे राकेश टिकैत। बोले मुस्लिम पक्ष को ज्ञानव्यापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सिद्धू मूसावाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने की पहली गिरफ्तारी। आरोपी को 5 दिन के लिए भेजा गया पुलिस रिमांड पर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा मस्जिदों के नीचे प्रधानमंत्री की डिग्री ढूंढ रहे हैं बीजेपी वाले। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अक्षय कुमार ने हिंदुओं को दिया बड़ा झटका। अक्षय कुमार ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले पत्थर को शिवलिंग मानने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी नहीं होगा बीजेपी का कोई मुस्लिम चेहरा। बीजेपी ने किसी भी मुसलमान को नहीं दिया टिकट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन ने एलएसी से सेना हटाने से किया इनकार। भाजपा के उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन से एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने बॉर्डर से अपनी सेना पीछे हटाने से भारत से साफ इनकार कर दिया है और चेतावनी दी है कि हम किसी भी कीमत पर अपनी सेना को एलएसी से पीछे नहीं हटाएंगे। जिसके बाद मोदी अमित शाह के पसीने छूट गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार चीन से 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने की बात कर रहा है और चीन एक बार इस बात को लेकर राजी भी हो गया था, लेकिन चीन राजी होने के बाद भी चीन लगातार अपनी सेना को यहां से नहीं हटा रहा है। जिसके बाद भारत ने इस पर आपत्ति जताई और चीन भारत के साथ लगातार संवाद भी कर रहा है, लेकिन कई दौर की वार्ताओं के बावजूद पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर वह मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने को लेकर राजी नहीं हुआ है। मंगलवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए बैठक हुई थी। इस बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकला। चीन ने बॉर्डर से पीछे हटने से अपनी सेना से साफ इनकार कर दिया और कहा है कि हम बॉर्डर से अपनी सेना को किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटाएंगे। अगर भारत को अपनी सेना हटानी है तो वो हटा ले, लेकिन हम नहीं हटाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। मोदी सरकार को बड़ा झटका चीन ने एक बार फिर से दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हिंदुओं के खुलकर समर्थन में उतरे राकेश टिकैत। मुसलमानों को दी धमकी। कहा जो चीज जिसकी है वो उसको सौंप देनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय किसान यूनियन के दो फाड़ होने और नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठने से राकेश टिकैत के सुर अब हिंदुत्व की ओर नरम होते दिख रहे हैं। राकेश टिकैत ने काशी के ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर अहम बयान दिया है। टिकैत ने इशारों में कहा है कि जिसका जो माल है उसे वापस कर देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि राकेश टिकैत बुलंदशहर यहाँ पर पहुंचे थे। बुलंदशहर में उनसे ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सवाल पूछा गया तो राकेश टिकैत ने इसका सीधा जवाब तो नहीं दिया। हालांकि इशारों में उन्होंने बोल दिया कि जिसका जो माल है उसे वापस कर देना चाहिए। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि पहाड़ से कोई भी पत्थर उठा लो वही शिवलिंग है और ये हिंदुओं और हमारी आस्था का सवाल है। यानी राकेश टिकैत का साफ कहना है कि जो शिवलिंग मिलने का ज्ञानव्यापी मस्जिद में दावा हो रहा है उस शिवलिंग को और उस मस्जिद को अब मुसलमानों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। राकेश टिकैत का सीधा इशारा पहली बार हिंदुत्व की ओर है और हिंदुत्व को लेकर ये बड़ी बातें राकेश टिकैत ने की है। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। राकेश टिकैत को इस तरह का बयान देना चाहिए या नहीं, कमेंट करके हमें बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिद्धू मूसावाला मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी। आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मानसा जिले में दिन दहाड़े 20 गोली मारकर सिंगर और रैपर सिद्धू मूसावाला की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद से अब पूरा पंजाब हाई अलर्ट पर है। इस बीच सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आरोपी मनप्रीत को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। वह सोमवार पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए 6 लोगों में शामिल था। उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 29 मई को पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसावाला पर मानसा जिले के जवार के गांव के पास अनाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। सुखदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें सिद्धू मूसावाला के नाम से जाना जाता है, उनको मंगलवार उनके गांव में ही अंतिम संस्कार करवा दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवलिंग को लेकर मोदी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। बोले मस्जिदों के नीचे मोदी की डिग्री को ढूंढ रहे हैं बीजेपी वाले। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में कई मस्जिदों को लेकर इस समय चर्चा गर्म है। कई हिंदू पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है कि मुगलों के समय में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इसी पर चुटकी लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आज मोदी और मोदी भक्तों पर बड़ा हमला बोला है।
असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए मोदी पर कहा है कि बीजेपी वाले प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री निकालने के लिए मस्जिदों की खुदाई कर रहे हैं। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जरा आप लोग कान खोलकर सुनो, इस बात को किसी और से मत कहना। वह खुदाई के जरिए वहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री हिंदुत्ववादी नेता और मोदी भक्त तलाश रहे हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल साइंस MA की डिग्री है जो मिल नहीं रही है। उनके लोग सोच रहे हैं कि मस्जिद के बहाने डिग्री मिल जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये जोक है, इसे सीरियस मत लेना। यानी असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि मोदी इसीलिए राजनीति में आए हिंदू मुसलमान करने के लिए और इसीलिए वो मस्जिदों की खुदाई करवा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदुत्ववादियों को झटका देते हुए अक्षय कुमार ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले पत्थर को शिवलिंग मानने से किया इनकार, हिंदुओं को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के रिलीज से पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। अब अक्षय कुमार और डॉक्टर चंद्र प्रकाश त्रिवेदी ने ज्ञानवापी परिसर के वीडियो इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि जो है कई न्यूज चैनलों पर ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है उस पर डिबेट चल रही है और इसी डिबेट पर टाइम्स नाउ में जो है अक्षय कुमार अपनी फिल्म का प्रचार करने आए थे और इसमें जो है चैनल वालों ने पूछा कि जो ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है आप उसे शिवलिंग मानते हैं या फिर नहीं। तो अक्षय कुमार ने हिंदुओं को और इन अन्य भक्तों को झटका देते हुए उस पत्थर को शिवलिंग मानने से साफ इनकार कर दिया। अक्षय कुमार ने कहा है कि जब कोर्ट और SI इसको बताएंगे और न्यायपालिका हमारे जज जो है इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये वास्तव में ही शिवलिंग है, तब मैं भी शिवलिंग मानूंगा। लेकिन अभी तक ना तो कोर्ट ने कोई फैसला दिया है और ना ही ASI ने कोई ऐसा फैसला सुनाया है कि ये पत्थर शिवलिंग है, तो मैं इसे शिवलिंग नहीं मान सकता। तो अक्षय कुमार ने ज्ञानवापी मस्जिद का जो शिवलिंग है जो बता रहे हैं हिंदुवादी संगठन पत्थर को, वो शिवलिंग मानने से अक्षय कुमार ने साफ इनकार कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि कंगना रनावत की जो फिल्म फ्लॉप हुई है और अक्षय कुमार की एक फिल्म बच्चन पांजे जो है पहले फ्लॉप हो गई थी, इसी के डर से ये भी डरे हुए हैं। इन्होंने कहा ज़्यादा हिंदी करेंगे तो हमारी फिल्म ये भी फ्लॉप ना हो जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में नहीं होगा बीजेपी का कोई भी मुस्लिम चेहरा, मोदी ने किसी मुसलमान को नहीं दिया टिकट। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने अपने कोटे की 22 राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, पर किसी भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर MJ अकबर और सैयद जफर इस्लाम का कार्यकाल का अगले महीने की शुरुआत में खत्म हो रहा है। ऐसे में तीनों मुस्लिम नेताओं में से किसी को बीजेपी ने रिपीट नहीं किया है, जिसके चलते लोकसभा की तरह अब राज्यसभा में भी बीजेपी का कोई मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आएगा। मौजूदा समय में लोकसभा में बीजेपी से तो कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, लेकिन राज्यसभा में पार्टी से 3 मुस्लिम चेहरे एक साथ थे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व मंत्री MJ अकबर और सैयद जफर इस्लाम। इनमें अकबर का कार्यकाल 29 जून 2022 को पूरा हो रहा है, तो नकवी का 7 जुलाई को खत्म हो रहा है, जबकि सैयद जफर इस्लाम का 4 जुलाई 2022 को समाप्त होगा। जफर इस्लाम यूपी से 2 साल पहले उपचुनाव में चुनाव जीत कर आए थे। MJ अकबर मध्य प्रदेश और मुख्तार अब्बास नकवी झारखंड के राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन अब बीजेपी ने इन मुसलमानों को टिकट देना खत्म कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के निशाने पर इजराइल के 5 लोग रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अधिकारियों की हत्या का बदला लेना मकसद। यह दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। अब इसी दुश्मनी को और बढ़ाने वाली एक खबर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि ईरान के निशाने पर इजराइल के 5 लोग हैं। इन सभी की तस्वीर भी सामने आई है। इन लोगों के ईरान की हिट लिस्ट में शामिल होने के पीछे की वजह रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अधिकारी की हत्या का बदला लेना बताया जा रहा है। ईरान की समाचार एजेंसी ने इजराइल के इनटेक और खुफिया विशेषज्ञों से जुड़ी जानकारी साझा की है। उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि इन सभी को निशाना बनाया जा सकता है। एजेंसी ने दावा किया है कि यहूदियों को सीक्रेट में रहना चाहिए। ईरान की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि सभी 5 यहूदी, उनके परिवार और उनके सहकर्मी दिन और रात निगरानी में हैं। कई अन्य लोग भी संभावित लक्ष्य पर हैं। एजेंसी ने सरकार के आंतरिक सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि 5 इस्लामी देशों के खिलाफ साजिश और रिवॉल्यूशनरी गार्ड की हत्या में शामिल रहे थे। बता दें कि ईरान और इजराइल की भी लंबे समय से दुश्मनी चल रही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2 जून को अपने मंत्रियों के साथ सीएम योगी देखेंगे पृथ्वीराज चौहान फिल्म जो है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज का नया ट्रेलर 24 मई को रिलीज हो चुका है। ये फिल्म 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जून को 10:30 बजे अपने मंत्रियों के साथ पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखेंगे। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर फिल्माई गई इस फिल्म को सीएम योगी मंत्रियों समेत लोक भवन
ऑडिटोरियम में देखेंगे। इस मौके पर एक्टर अक्षय कुमार, एक्ट्रेस डॉक्टर मनुषी छिल्लर, डायरेक्टर चंद्र प्रसाद त्रिवेदी भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि सोमवार को पृथ्वीराज चौहान का प्रमोशन करने के लिए अक्षय कुमार इस फिल्म की एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के साथ वाराणसी पहुंचे थे। दोनों एक्ट्रेस गंगा आरती में शामिल हुए और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के। इस दौरान अक्षय ने कचौड़ी और जलेबी भी खाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अक्षय कुमार भी अब हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं।